नमस्कार, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। मैं हूं आपके साथ नाजिश मेहताब। हमने आपको पिछले वीडियोस में दिखाया था कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की है और किस तरह से यहाँ पर शिक्षा बहाली को लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं, चाहे वो एसटीईटी का मामला हो या सीटेट का मामला हो या फिर उर्दू टीईटी का मामला हो। अभी हमारे साथ उर्दू टीईटी के अध्यक्ष अभी हमारे साथ मौजूद हैं, हसन रजा जी। हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उर्दू टीईटी का क्या मामला है और कब से जो बहाली है वो रुकी है और रिजल्ट कितने लोगों का बाकी है, वो हम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शुक्रिया सर। सर 2013 में एग्जाम होता है उर्दू टीईटी का, उसके बाद जो रिजल्ट है वो आता है, उसके बाद का क्या मैटर है वो बताएं। सर, सबसे बड़ा मसला ये है कि हम लोग अल्पसंख्यक होने के और मुस्लिम होने की वजह से प्रताड़ित हो रहे हैं। अच्छा। सबसे ये बड़ा मसला है। ये कोई भी इंसान ये समझ सकता है कि 2013 में उर्दू बंगला स्पेशल टीईटी का एग्ज़ाम होता है। 27,000 शिक्षकों की सीट होती है। पहला रिजल्ट जो आउट होता है वो गलत सवालों के जवाब पे रिजल्ट आउट हुआ। अच्छा। पहला रिजल्ट जो आउट हुआ एग्जाम के बाद किस वर्ष में जारी होती है? 2013 के लास्ट में दिसंबर तक के पहला रिजल्ट। 1 अक्टूबर को एग्जाम होता है, 1 अक्टूबर 2013 और दिसंबर के लास्ट तक के एग्जाम का रिजल्ट निकलता है। उस रिजल्ट में जो गलत सवालों के जवाब पर भी मार्क्स दिए होते हैं? नहीं, उस रिजल्ट में जो बिहार सरकार ने जारी किया था, पूरे बिहार में विवाद खड़ा होता है। धरना, रैली, भूख हड़ताल, प्रदर्शन होता है। बिहार बोर्ड ने तब जाकर के निर्णय किया, ये फैसला लिया कि एक्सपर्ट कमेटी की गठित की जाए। एक्सपर्ट कमेटी को फैसला आने के बाद में दोबारा दूसरा रिजल्ट आउट हुआ 2014 में जाकर के। तो पहले रिजल्ट में क्या प्रॉब्लम हो गया? गलत सवाल था। अच्छा, सवाल गलत दिए गए थे? गलत सवाल था। 28 सवाल 1 to 5, 6 to 8 में दोनों में 28 सवाल गलत था। तो पूरे बिहार में हंगामा हुआ। जैसे हर एग्जाम में, बिहार एक ऐसा राज्य है कि हर एग्जाम में वो कोई ना कोई बहाना मारिए देता, लगाइए देता है और उसका हाल ये होता है कि वो मामला चला जाता है हाई कोर्ट में। 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल सरकार पेंडिंग में किसी न किसी तरीके से सरकार पेंडिंग में डालिए देती है। ये सरकार का ये मंसूबा रहता है, ये इतना जान लीजिए आप। उसी तरीके से पहले रिजल्ट पे विवाद खड़ा हुआ। सरकार ने संशोधित दूसरा रिजल्ट निकाला, उसमें 26,000 लोग, 26,500 लोग पास कर गए। अच्छा, ये जो दूसरा संशोधित जो रिजल्ट है वो कब जारी किया जाता है? 2014 में। 2014 में संशोधित रिजल्ट जारी हुआ, जिसमें 26,500 लोग पास किए। सारे लोगों को रिजल्ट कार्ड दे दिया गया। प्रखंड, पंचायत और जिला स्तर पे सब उम्मीदवारों से आवेदन करवा लिया गया। उन सारे लोगों का नाम मेरिट लिस्ट में भी आ गया। मेरिट लिस्ट में भी आ गया, नाम आ गया। बहाली से 10 दिन पहले बिहार बोर्ड का तुगलकी और शाही फरमान जारी होता है कि तकनीकी खराबी के कारण हम तीसरा रिजल्ट आउट करेंगे। मतलब कि जो दूसरा रिजल्ट जारी होता है उसके बाद सरकार कहती है कि तकनीकी खराबी की वजह से अब हम तीसरा रिजल्ट जारी करेंगे, हम आउट करेंगे। अच्छा, ठीक है। तीसरा रिजल्ट जब आउट किया तो 26,500 पास जो उम्मीदवार थे उसमें से सीधे 12,000 लोग फेल कर गए। 12,000 लोग डायरेक्ट फेल कर गए। पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में कहीं ऐसा एग्जाम ही नहीं हुआ है जिसमें पास करके रिजल्ट देकर मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद लोग फेल कर गया हो। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहा कि सर ऐसा ऐसा मसला है। उन्होंने हम लोगों की बातों को 2-3 साल के बाद में बड़ा धरना, रैली, प्रदर्शन, लाठीचार्ज, पता नहीं कितना क्या हुआ, सर फटा, हाथ टूटा, बहुत सारी मुसीबतें, परेशानियां झेलने के बाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने फैसला लिया कि नहीं, इन लोगों के साथ अन्याय हुआ है। हमारे मसले के ऊपर में लीगल ओपिनियन हाई कोर्ट से मंगवाया गया, लीगल ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट के सरकारी वकील से मंगवाया गया। वो लीगल ओपिनियन अभ्यर्थियों के पक्ष में आया। लीगल ओपिनियन के आधार पे बिहार बोर्ड के
और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने फैसला लिया कि 5% कट ऑफ मार्क्स कम करके इनके रिजल्ट को जारी किया जाए, जिसका ये सरकारी ये लेटर है, ये 2019 में। अच्छा, ये देख सकते हैं आप, ये लेटर ये 2019 का लेटर है, ये जारी हो गया। यहाँ सीधा लिखा हुआ है कि 5% कट ऑफ मार्क्स कम करके, यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है रिजल्ट जारी करने के बारे में। अच्छा, उर्दू बांग्ला टीईटी के एग्जाम में पासिंग मार्क्स कट ऑफ मार्क्स 60% रखा जाता है, 60% रखा जाता है, फिर भी पूरे बिहार के लोग पास है, पूरे बिहार के लोग फिर भी पास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 5% कट ऑफ मार्क्स कम करके रिजल्ट जारी करने की बात कहा, क्यों कहा? क्योंकि लीगल ओपिनियन आ गया, हाई कोर्ट से आ गया, सुप्रीम कोर्ट से आ गया, अधिकारियों का फैसला हो गया, माननीय मुख्यमंत्री सर ने कह दिया, सब काम। लेकिन उसके बाद से लेकर के 4 साल इसका भी हो गए, 3 साल इसके भी हो गए, अब तक ये रिजल्ट जारी नहीं हुआ। इसके बीच में न जाने कितने धरने हुए, न जाने कितनी लाठियां चार्ज हुई, कितने भूख हड़ताल हुए, कितनी रैलियां हुई, मालिक जानता है। हमारे 8-10 ऐसे उम्मीदवार हैं उर्दू बांग्ला टीईटी के जो इस दुनिया से डिप्रेशन की वजह से चले गए, उनका इंतकाल हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, उनका देहांत हो गया। ऐसी परेशानी में, इतनी मुसीबत में वो लोग जिंदगी गुजार रहे हैं और बिहार सरकार से 8 सालों से इंसाफ का तलबगार है, इंसाफ मांग रहे हैं। अब वो इंतजार कर रहे हैं कि कब इंसाफ मिलेगा, बस इसी इंतजार में। इंसाफ नहीं मिल रहा है अभी तक के कुछ नहीं। एक बात और देखिए, अच्छा, उर्दू टीईटी का पासिंग मार्क्स रखा 60% और जनरल एसटीईटी का पासिंग मार्क्स रखा है 50%। अच्छा, ये बताइए हसन जी कि 2013 में एग्जाम हुआ, 2014 में जो है वो 26,500 अभ्यर्थियों का रिजल्ट आ जाता है। आप उस वक्त पास होते हैं, ठीक है। उसके बाद जब 12,000 अभ्यर्थियों को फेल किया जाता है, तो किस प्रकार का मानसिक और सामाजिक उत्पीड़न आप लोगों को देखना पड़ता है? दर्जनों ऐसे उर्दू बांग्ला टीईटी के उम्मीदवार हैं जो डिप्रेशन में आकर के वो मर गए, वो और उनकी शिकायत मुख्यमंत्री तक के विभाग में हर तरीके से जा चुकी है। उर्दू बांग्ला टीईटी का कौन ऐसी खबर है और कौन ऐसा पेपर है और कौन ऐसी टीवी चैनल है जिसमें नहीं चली है? कोई हमको बताए बिहार में? पूरे बिहार का अल्पसंख्यक समाज का और शिक्षा का ये सबसे बड़ा मैटर है, ये सबसे बड़ा मैटर है उर्दू बांग्ला टीईटी। बहुत सारे राज्यों में कट ऑफ मार्क्स कम हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। माइंड को साफ कीजिए और इंसाफ कीजिए। आप पूरे बिहार के लोगों की नजर इस उर्दू बांग्ला टीईटी के इंसाफ पर टिकी हुई है, ये साफ जान लीजिए आप। मुख्यमंत्री जी, पूरे बिहार के अल्पसंख्यक, गरीब, गुरबा और सामाजिक हर इंसान आपसे उर्दू बांग्ला टीईटी के ऊपर में इंसाफ मांग रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ उर्दू टीईटी के अध्यक्ष हसन रजा जी थे। इन्होंने साफ तौर पे बताया कि उर्दू टीईटी के वजह से, जिस तरह से 2013 में एग्जाम हुआ था, उसके बाद रिजल्ट जारी होता है 26,500 अभ्यर्थियों का, उसके बाद सरकार की गलतियों के वजह से 12,000 बच्चों को फेल कर दिया जाता है, जिसके वजह से जितने भी अभ्यर्थी होते हैं वो मानसिक और सामाजिक रूप से काफी उत्पीड़ित होते हैं, जिसके वजह से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने आत्महत्या भी कर ली, या कह लीजिए कि उनकी मृत्यु भी हो गई। तो आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ की शिक्षा व्यवस्था है और किस तरह से शिक्षा बहाली को लेकर लगातार एसटीईटी हो या फिर उर्दू टीईटी या फिर सीटेट लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष आ रहे हैं, लेकिन सरकार जो है वो इन पर संज्ञान लेती नजर नहीं आ रही है। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें डेमोक्रेटिक चरखा। मैं हूं आपके साथ नाजिश मेहताब। धन्यवाद।